गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको ये टेबल गिननी पड़ेगी, ठीक है। टेबल के अकॉर्डिंग इसके 6t रेशियो है, उनकी प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में है। क्लोज इंटरवल का मतलब इनके एंड पॉइंट इंक्लूड होते हैं और इनके बीच की वैल्यू भी इंक्लूड होती हैं। कोस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी 0 से पाई, ये भी क्लोज इंटरवल में है, इनके भी एंड पॉइंट इंक्लूड होते हैं, बीच वाली वैल्यू भी। कोस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, इसमें 0 नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सीकेंड इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी 0 से पाई, ये भी क्लोज इंटरवल में है, π/2 यहाँ पे भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। tan इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में है। ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, केवल बीच वाली वैल्यू ही इंक्लूड होती है। कोट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी 0 से पाई, ये भी ओपन इंटरवल में है। याद करने के लिए साइन इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स तीनों की जो वैल्यू है ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा थोड़ा फर्क है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह साइन इनवर्स एक्स की ये क्लोज इंटरवल में है, tan इनवर्स एक्स की ये ओपन इंटरवल में है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स की ये सेम है, बस ये 0 नॉट डिफाइंड वैल्यू, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तीन वैल्यू कोस इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स, ये भी तीनों ऑलमोस्ट सेम है। कोस इनवर्स एक्स की जैसे ये 0 से पाई क्लोज में है, कोट इनवर्स की ये ओपन में है। सीकेंट इनवर्स एक्स की ठीक है 0 से पाई ये क्लोज में, बस ये π/2 वाला नॉट डिफाइंड वैल्यू वाला ही ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। साइन इनवर्स एक्स -1/2, इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मान लेते हैं लेट थीटा बी द प्रिंसिपल वैल्यू, थीटा बी द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो हमने मान लिया यहाँ पे जो थीटा है वो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पे थीटा इसके हमने प्रिंसिपल वैल्यू लेट कर लिया है। अब साइन इनवर्स -1/2, इस साइन इनवर्स साइन की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन इनवर्स से इधर आके क्या हो जाएगा, साइन और थीटा इसके साथ है, ये हो जाएगा -1/2। अब हमें जो 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल उसका यूज़ करना पड़ेगा। 1/2 माइनस का साइन रहने दो, 1/2 कितना भी होता है, साइन थीटा 1/2 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू आ करती, तो साइन 30 को रेडियन में हम क्या लिखेंगे, π/6। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -sin π/6। तो अब ये वैल्यू साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये -π/6 लिख देंगे। फॉर्मूला होता है ना साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा। तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -sin थीटा, ठीक है। ओके, अब ये वैल्यू देखनी पड़ेगी, प्रिंसिपल वैल्यू में -π/6 लाई करे कि नहीं करे हैं। साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, तो वहाँ पे नोट करना पड़ेगा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 एंड π/2 क्लोज इंटरवल। तो -90 और 90 के बीच में -π/6 लाई करे हैं, तो यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अब आगे कैलकुलेशन क्या करनी है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6, साइन से साइन नेचुरल कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट आपको कट करने की आवश्यकता नहीं है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी -π/6। तो यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू हम इसके लेट इक्वल कर लेंगे, थीटा मान लो, कुछ भी मान सकते हो, XYZ बोथ साइड जो भी ट्रिग्नोमेट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमें यहाँ पे टेबल में चेक करेंगे, इसके बाद इसके प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रहा है तो उसकी
कैलकुलेशन कर लेंगे, नहीं कर रहा है तो उसको हमें लाई करवाना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स √3/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमें। ओके, तो लेट थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। यहाँ पे हमने थीटा को प्रिंसिपल वैल्यू मान लिया, ऊपर जो हमने करवाया था ना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे ही, तो अब लेट थीटा विद प्रिंसिपल वैल्यू ऐसे यहाँ पे लेट करके चल रहा है। तो थीटा प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रोसेस वही रहने वाला है। कोस इनवर्स से कोस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आके क्या हो जाएगा ये कोस थीटा, और इधर अपना क्या रहेगा ये √3/2। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल में वैल्यू चेक करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू √3/2 किस एंगल पे होती है। ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो साइन, जैसे हमने चेक किया टेबल को, कोस 30 कितना होता है √3/2, तो ये कोस 30 आपका क्या हो जाएगा कोस π/6। 30 को हम रेडियन में लिख सकते हैं π/6, तो √3/2 यानी कोस 30 इज इक्वल टू कितना होता है √3/2। तो अब इसके प्रिंसिपल वैल्यू देखते हैं, तो वो हमें लिखनी पड़ेगी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स x इज 0 to π, क्लोज इंटरवल में। तो 0 और π के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है। ठीक है, क्योंकि π/6 कितना होता है 30, यार 0 से π का मतलब होता है 0 से 180। ठीक है, ये 180 है, पाई जो रेडियन है वो 180 डिग्री है, तो इसके अंदर लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है, तो यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे हम कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस π/6, तो कोस से कोस नेचुरल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/6 विच इज ए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, कोस इनवर्स 2, कोसेकेंट इनवर्स 2, सॉरी थर्ड क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कोसेकेंट इनवर्स 2। तो कोसेकेंट इनवर्स 2 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो कोसेकेंट इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोसेस वही रहने वाला है हमारा। इस एक्सरसाइज के जितने भी 8-10 क्वेश्चन जो लगातार सेम इसी तरह के निकलेंगे। थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स 2। इस कोसेकेंट इनवर्स को आप साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हम इसी से निकालने कोई दिक्कत नहीं है। कोसेकेंट इनवर्स, कोसेकेंट से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। 2 कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 1/2 कितना होता है साइन 30, तो कोसेकेंट 30 क्या हो जाएगा 2, तो कोसेकेंट जो 30 है 30 कितना होता है π/6, तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या गया कोसेकेंट π/6। तो कोसेकेंट की जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसमें चेक करना पड़ेगा अब हमें, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेकेंट इनवर्स x इज द कोसेकेंट इनवर्स x प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी इसके -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और इसमें 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, मैंने आपकी टेबल में भी लिखवाई थी, आपको चेक करते हैं कोसेकेंट के -π/2 से π/2 ये क्लोज इंटरवल है, 0 क्या आपका नॉट डिफाइंड। तो इसके अंदर फिर वैल्यू लाई करेगी भाई, फिर π/6 कितना होता है 30 और -90, π/2 क्या होता है 90, तो -90 और 90 के बीच में 30 आपका लाई करेगा।
तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यही होगी π/6। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट π/6। कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6 विच इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है tan इनवर्स है -√3 हुई, tan इनवर्स है -√3। इसमें के अंदर भी सेम प्रोसेस रहेगा भाई। लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स है -√3। tan इनवर्स बोथ साइड हम tan से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा tan थीटा, और इधर रहेगा आपका ये -√3 tan थीटा। ओके, अब टेबल में चेक करना है, माइनस का साइन तो बाहर आने दो भाई। √3 tan थीटा की वैल्यू किस एंगल पे होती है, tan 30 1/√3 होता है, tan 60 आपका √3 होता है, तो ये आ जाएगा tan 60। और tan 60 को हम क्या लिखेंगे π/3 लिखेंगे आपकी बार में। ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का यही प्रोसेस रहेगा। तो आप इसकी फिर हम प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज, तो tan x की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी क्या होगी -π/2 से π/2, ये आपकी होगी ओपन इंटरवल में होगी। अकॉर्डिंग टू टेबल आप आपकी चेक कर सकते हो। मैंने आपको पहले बताया tan x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो -π/3 यानी कि -π/3 अपना कितना हो जाएगा -60। तो -60 -90 और 90 के बीच में आएगा, तो यही इसकी क्या होगी प्रिंसिपल वैल्यू। थोड़ा इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो देखो भाई, tan थीटा इज इक्वल टू आपका क्या है, ये माइनस को हमें अंदर लिख देंगे भाई, ये अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि tan -थीटा भी क्या होता है -tan थीटा ही होता है। तो tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -π/3 विच इज ए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। तो ये हमें क्या निकालनी थी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। समझ में बेटा, सभी क्वेश्चन एक जैसे है, प्रोसेस ये रहने वाला है, कुछ कोई डिफरेंट है वो भी हम कर लेंगे भाई। 5th क्वेश्चन देखो भाई, इस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5th क्वेश्चन में कोस इनवर्स है -1/2। इसके अंदर दिया हुआ है भाई कोस इनवर्स है -1/2, कोस इनवर्स -1/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ये थोड़ा अलग है, निकालने का प्रोसेस वही रहने वाला है। तो लेट है थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स है -1/2। तो बहुत साइड हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस रहेगा, कोस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर आएगा आपका ये कोस थीटा, ये हो जाएगा -1/2। टेबल के अकॉर्डिंग, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अकॉर्डिंग चेक करेंगे 1/2 वैल्यू कितना होती है। कोस 60 कितना होता है 1/2, और कोस 60 क्या होता है π/3। π/3 क्या होता है कोस 60। ठीक है, ओके। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू चेक करते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया -π/3। तो लिखते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स x इज, कोस इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या होगी 0 से π, क्लोज इंटरवल में होगी बेटा। ठीक है, ओके। 0 से π क्लोज इंटरवल में, 0 से π, 0 से क्या हो जाएगा 180, और ये क्या है -π/3 मतलब -60 है, और 0 और π ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है, और माइनस इसके अंदर कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं करेगी, इसलिए हमें इसको सेकंड क्वाड्रेंट में पास करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा क्या होता है नेगेटिव,
इस इंटरवल के अंदर हमें इसको लाई करवाना पड़ेगा। तो जो रिजल्ट गिवन है हम इसको अब सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर नोट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, थीटा आपका क्या है पाई बाई 3, कोस थीटा रह गया कोस पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे हम, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट होगा ये 180 माइनस थीटा 180 ही है, यानी पाई माइनस पाई बाई 3 180 माइनस थीटा क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, यानी कि इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, कोस का कोस रहेगा पाई में से पाई बाई 3 माइनस कर देंगे, 3 एलसीएम ले लेना 3 पाई और 3 पाई में से 1 पाएगा तो क्या आ गया 2 पाई बाई 3, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा ये। और 2 पाई बाई 3 कितना होता है, पाई बाई 3 आपको पता है 60 होता है, 60 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 120। अब 120 इसके अंदर लाई करेगा, क्योंकि 0 और पाई का 0 से पाई का मतलब 0 से 180, 0 से 180 के बीच में तो 120 तो लाई करेगा, तो यही इसकी क्या होगी प्रिंसिपल वैल्यू। तो कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई बाई 3, और ये हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, 5th क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है tan इनवर्स है -1, तो tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स -1 tan इनवर्स -√3 का मैंने करवा था, इसका सेम अप्रोच रहेगी, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन अपने आप कर लेना डू इट सेल्फ। तो 7th क्वेश्चन देखो बेटा, 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें दे रखा है सीकेंड इनवर्स 2/√3, तो इसके सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज जो हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो लेट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सीकेंड इनवर्स 2/√3, तो थीटा का लेट इक्वल कर लिया हमने, थीटा यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू लेके चल रहे हैं हम, तो सीकेंड इधर आके ये सीकेंड इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू क्या है 2/√3। अब हम इसके टेबल में वैल्यू चेक करते हैं 2/√3, तो सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है कोस का, तो कोस की वैल्यू चेक कर लेंगे पहले, वही डायरेक्ट अगर ऐसे याद नहीं रहते तो कोस 30 कितना होता है √3/2 कोस 30, और तो इसी तरह सीकेंड 30 क्या हो जाएगा 2/√3, तो सीकेंड 30 की वैल्यू ही है, तो सीकेंड 30 अपना क्या हो जाएगा 30 क्या होता है π/6। ठीक है, π/6 सीकेंड π/6 अपना क्या हो जाएगा 2/√3। अब इसकी हम प्रिंसिपल वैल्यू चेक कर लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू सीकेंड इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, देखो इधर देखो भी इस क्वेश्चन को, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंड इनवर्स x इज, सीकेंड इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी आपकी क्या होगी वो 0 से पाई क्लोज इंटरवल में होगी, और इसमें जो नॉट डिफाइंड वैल्यू होगी आपकी वो π/2 हो जाएगी। ठीक है, सीकेंड इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा क्या है 0 से पाई, और π/2 इसके अंदर क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड वे। तो इधर आपने जो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू क्या था आपका सीकेंड थीटा इज इक्वल टू सीकेंड π/6, सीकेंड π/6, तो ये π/6 इसके अंदर लाई कर रहा है, 0 से पाई का मतलब क्या 0 से 180, और π/6 कितना होता है 30, तो 30 इसके अंदर लाई करेगा। ठीक है, π/2 तो हमारा नॉट डिफाइंड, अगर π/2 यहाँ पे वैल्यू आएगी तो हम सीधा लिखेंगे। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड आ जाएगी, वो आप रिजल्ट हमारा नहीं है, तो सीधा यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6, और π/6 इसके अंदर लाई करेगा। ओके, तो ये इसकी क्या होगी प्रिंसिपल वैल्यू। ये था इसका 7th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन तो अपने आपको ही करना था। 8th क्वेश्चन और देखो इसका 8th क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है
कोट इनवर्स है √3, कोट इनवर्स है √3। इसकी भी हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको इसको थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ। लेट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोट इनवर्स √3। तो इसके जो प्रिंसिपल वैल्यू हमने थीटा मान ली, कोट इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, कोट थीटा। अब चेक करो कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ये √3 कितना भी होता है। तो कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो कोट 30 क्या हो जाएगा, √3। तो कोट 30 ही आपका क्या होगा, √3। कोट 30 और 30 क्या होता है, π/6। कोट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अपना कोट π/6। और कोट के जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी आपकी, कोट की प्रिंसिपल वैल्यू होगी आपकी 0 से पाई ओपन इंटरवल में हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये आपके टेबल के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में चेक करवाया था। कोट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, 0 से पाई, और 0 से पाई के अंदर ये वैल्यू आपके क्या कर रही है, लाई। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की सीधे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 0 से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/6। तो अब उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, π/6 से बिलोंग टू ओपन इंटरवल में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई। तो मतलब π/6 0 से पाई के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। तो इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज जो 2.1 है, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके हमें इस वीडियो के अंदर ये 8 क्वेश्चन ही करवाएंगे। अगर प्रिंसिपल वैल्यू से संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप दोबारा पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे। थैंक्स।